नमस्कार दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में वैकेंसी आई है आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज जो कि रुड़की में पड़ता है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है और अगर आप यहाँ के लिए आवेदन करना चाहते हैं शिक्षक के लिए तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये कन्या पाठशाला है तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो गर्ल्स ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी टीचर्स भी गर्ल्स ही होंगे यहाँ के। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये 2 तारीख को आ चुका था, ठीक है, और लेकिन न्यूज़पेपर में आज आया है। और आप अगर इसके लिए आवेदन भरना चाहते हैं तो आप रोशनाबाद में, ठीक है, जाएंगे। वहाँ डीईओ ऑफिस है रोशनाबाद में, हरिद्वार में, और वहाँ पे आप 300 रुपये का ड्राफ्ट बना के ऑफिस में देंगे और फिर वो एक फ़ॉर्म देंगे आपको, तब आपको फॉर्म फिलअप करके पोस्ट के थ्रू भेजना होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं रिक्तियाँ कितनी हैं और क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख ही रहे होंगे प्रवक्ता, जिसको हम लेक्चरर बोलते हैं। लेवल 8 की पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है ये। एंड सैलरी लगभग 50-60 के अराउंड में आ जाती है, यहाँ 50-60 के अराउंड में इनको मिलती है स्टार्टिंग में ही। सबसे पहले इसमें है एक पद है कला के लिए और वो है अनुसूचित जाति के लिए। तो अगर आप अनुसूचित जाति के लिए हैं, ड्राइंग आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ राजनीतिक विज्ञान और उसके लिए भी एक पद है और ये अनुसूचित जाति के लिए। फिर देखिए रसायन विज्ञान, यहाँ पे एक पद है, सामान्य के लिए है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, अगर आपने उसका सर्टिफिकेट बनाया है तो आप इसको भर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन पोस्ट आई हैं। ये जो इंटर कॉलेज है ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, रेपुटेटिव है रुड़की में। इसके बारे में मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप आवेदन कर सकते हैं, जो मेरी सिस्टर्स उत्तराखंड की रहने वाली हैं और यहाँ आवेदन करना चाहती हैं, वो यहाँ पक्का करें आवेदन, ठीक है। एक पोस्ट और है इसमें, वो है मनोविज्ञान के लिए। तो ये सामान्य जाति के हैं, तो अगर आप सामान्य जाति से हैं तो इसके लिए आवेदन करें। नेक्स्ट है सहायक अध्यापक के लिए पोस्ट है, लेवल 7 LT बोलते हैं इसको, ठीक है, लेवल 7। अब ये जो सहायक अध्यापक के लिए है, इसके लिए आपको सीटेट या यूटेट का सेकंड वाला जो आता है, सेकंड वाला वो पास होना ज़रूरी है, यानी सीटेट 2 वाला या यूटेट 2 वाला अगर आपने पास किया है और बीएड हैं आप, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। याद रखिए ये सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो यहाँ के पद देखते हैं, एक है हिंदी के लिए और वो है अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट है इंग्लिश के लिए, वो है सामान्य जाति के लिए, पद एक ही है इसमें भी। नेक्स्ट इज़ संस्कृत, ये एक पद है, ठीक है, और एक है इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए, तो टोटल 2 पद हो गए। नेक्स्ट वन है गणित, गणित सामान्य जाति एक पद, ठीक है। अगर गणित से काफ़ी कैंडिडेट्स भरते हैं, सामान्य जाति से अगर हैं आप लोग तो प्लीज़ यहाँ आवेदन पक्का करिए आप। मैं सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊँगा आप लोगों को बाद में। नेक्स्ट वन एक पद और है यहाँ अनुसूचित जाति के लिए, इंग्लिश का, वो सॉरी मैथ्स का। फिर है विज्ञान, अब विज्ञान के लिए है एक पद अनुसूचित जाति के लिए और एक है सामान्य जाति के लिए। तो अगर आप सीटेट 2 या यूटेट 2 क्वालिफायर हैं तो ही इसके लिए करें फॉर्म भर सकती हैं। और प्रवक्ता के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रवक्ता के लिए मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन, आपके पास MA BEd होना चाहिए, ठीक है। यहाँ MA पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है विद BEd। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी कैंडिडेट पूछेंगे परसेंटेज का क्या लफड़ा है, तो प्रवक्ता के लिए कोई परसेंट नहीं चाहिए, ठीक है। MA में कोई परसेंट की आवश्यकता नहीं है। आपकी कितनी परसेंट है, आप सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, यानी MA पास होनी चाहिए, वो भी इन सब्जेक्टों से। जैसे मान लीजिए ये राजनीतिक विज्ञान है तो MA राजनीतिक विज्ञान से, चाहे आप कुछ भी परसेंट ला रही हो, कम से कम कोई बॉन्ड नहीं है कि इतनी लानी ही लानी है, ठीक है। तो ये आप देख चुके हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 21 दिन के अंदर आप लोगों को, यानी 3 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते के अंदर आप लोगों को फॉर्म कार्यालय में जाके 300 रुपये का ड्राफ्ट बना के लेना है। फिर घर में आके इसको आराम से भरिएगा फॉर्म को। देन आप सिर्फ पोस्ट के थ्रू ही, ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू ही इस फॉर्म को भेजेंगे। 21 से 42 आपकी, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। अब मैं थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अब सिलेक्शन कैसे होता है इन स्कूल्स में। ये जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल हैं, इनको एडेड स्कूल भी बोला जाता है। यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है, आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं होता है। आप लोगों को
फॉर्म भराए जाते हैं। जैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे, मैंने बता दिया है कैसे फॉर्म भरे जाते हैं। आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद टॉप 7 कैंडिडेट्स को लिया जाता है। जो 7 कैंडिडेट टॉप के होंगे उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद उनमें से जो टॉप होगा उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए, और बाकी कोई पोस्ट आती हैं तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।